नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। जय हिंद, जय भारत। चलिए ज़िंदगी के एक नए सफ़र में चलते हैं और अपने सपनों को हम एक नई ऊंचाइयों पर लेकर चलते हैं। आपको आज आपके सामने एक जो होता बहुत ही छोटी सी कहानी रखना चाहता हूँ कि हम जो ब्रह्मचार्य का पालन कर रहे हैं, तो क्या ब्रह्मचार्य के पालन से हमारे जो होता है वीर में क्या वास्तव में शक्ति होती है, वास्तव में वह ताकत है, वह ऊर्जा है जो हमारे जीवन को जो होता बदल दे। तो उससे संबंधित मैं आपके सामने एक छोटी सी स्टोरी रखना चाहता हूँ। दोस्तों, बहुत जो होता है पुराने समय की जो होता है बात है कि एक आश्रम में जो होता गुरु के सानिध्य में जो होता है सपत्या जो होता है एक साधु था आर्यन। वह आर्यन जो होता है अपने गुरु के समक्ष जो होता है रहकर ब्रह्मचार्य की तपस्या करता था, ब्रह्मचार्य का जो होता है पालन करता था और वह एक कड़ी तपस्या करता था ब्रह्मचार्य के बारे में। और उसका एक अटूट संकल्प था कि जब तक ब्रह्मचार्य पूर्ण ना हो जीवन में जो होता अपने आप को जो होता सफल नहीं मानूंगा। गुरु जी आर्यन से जो होता बहुत प्रसन्न थे, लेकिन एक दिन गुरुजी ने सोचा कि क्यों ना मैं जो होता है इसकी परीक्षा लेता हूँ। क्या वास्तव में यह जो होता है ब्रह्मचार्य के लायक है? क्या इसकी जो होता है शक्ति पुष्ट हो गई है? क्या ये वास्तव में वह जो होता है इस योग्य हो गया है? तो गुरुजी ने जो होता है आर्यन को अपने पास बुलाया और बोला कि आर्यन, हमारे जो होता है पास वाले गांव का एक जो होता है राजा था। वह हमारे गांव में आकर और जो होता है गांव वालों से जो होता है लड़ाई झगड़ा करके युद्ध करके और गांव का सारा जो होता है जो धन था वह अपने पास ले गया है। वह अन्याय से हमारे जो होता है गांव के जो होता है सारे धन को ले गया है। तो मैं तुमसे कहता हूँ कि अच्छा तुम राजा के पास जाओ और जो होता है सारे धन को जो होता है वापस ले आओ। आर्यन बड़ा असमंजस में पड़ जाता है और सोच में पड़ जाता है कि गुरुजी कैसी बात कर रहे हो, मैं तो जो होता ब्रह्मचारी हूँ, मैं कोई जो होता योद्धा थोड़ी हूँ जो मैं उससे लड़ाई करके जो होता है अच्छा वह जो होता धन ले आऊँ। गुरुजी बोले कि जो सच्चे ब्रह्मचारी हैं उनका वीर शरीर में ओज बनकर जो होता प्रवाहित होता है, वही ओज बाहुबल आत्मबल तेज बनता है। जाओ और अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। तुम्हें एक वास्तव में शक्ति है, वास्तव में बल है, वास्तव में ऊर्जा है, तेज है और तुम अपनी इसी की जो होता है शक्ति के दम में तुम जो होता है उस राजा से जो होता है सारा धन जो होता है वापस ले आओगे। अब आर्यन ने जो होता है प्रण लिया और अकेले ही जो होता है चल पड़ा। रास्ते में उसने जो होता है कई कठिनाइयाँ आई, लेकिन उसका संयम, मन की स्थिरता और जो होता आत्मबल जो होता है अधिक जो होता है रहा। जब आर्यन राजा साहब के जो होता है महल में पहुँचा और उसके रक्षकों को जो होता है पराजित करके और बिना किसी जो होता है क्रोध के वासना के राजा के समक्ष जो होता है उसने अपनी बातें रखी कि राजा साहब आप तो हमारे जो होता है गांव के सारे धन को लूटपाट करके अन्याय से जो होता ले आए हो। क्या बताओ, क्या ये सही है? क्या ऐसा करना चाहिए? उस राजा ने देखा कि जो मेरे सामने साधु खड़ा हुआ है इसकी आंखों में एक तेज है, आंखों में एक ओज है, मतलब तेज है। और उस आंखों की तेज को जब देखा तो राजा को आश्चर्यचकित हुआ। राजा को आश्चर्यचकित हुआ कि वास्तव में इसके अंदर कोई ना कोई जो होता है प्रण है, ताकत है, शक्ति है, ऊर्जा है, तेज है। और राजा उस साधु के सामने हाथ जोड़कर और बिना युद्ध किए उस गांव का सारा धन उसे जो होता वापस लौटा दिया। आर्यन जब अपने गांव पहुंचा, गांव के लोगों ने जो होता अपना अपना धन पाकर जो होता है बड़े खुश हो गए और गुरु जी के जो होता है चरणों में अपने जो होता है माथा को जो होता है रखकर कहा कि गुरु जी, मैं तो अपने ब्रह्मचार्य की ताकत को भूल गया था। अच्छा मुझे लगा इतना बड़ा राजा और मैं हाँ छोटा सा जो होता है साधु आदमी, मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन उस राजा ने जो होता है मेरी आंखों को मैं ही देखा तो उसको सब कुछ जो होता समझ में आ गया। गुरु जी मुस्कुराए और बोले कि जिसने ब्रह्मचार्य को जीत लिया उसने स्वयं को जीत लिया। ये शक्ति बाहरी नहीं भीतरी की कमाई है। तुझमें आत्मज्ञान का अधिकार है, तुम आगे बढ़ सकते हो। तो दोस्तों, जीवन में ब्रह्मचार्य केवल इंद्रियों हम कहना चाहते हैं कि इंद्रियों का नियंत्रण नहीं, आत्मबल का असली स्रोत है। जो इसे साध लेता है उसके संसार की कोई शक्ति जो होता है कठिन नहीं होती। इसलिए दोस्तों, जीवन में ब्रह्मचार्य का पालन करो। ब्रह्मचार्य इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपका जीवन इससे बदल जाएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।